दीदी, दिन भर तुम यही रहती हो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पैदा कर लो ना। ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा। आंटी, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो मेरे अंकल का बेटा है। उनका नाम है अभय भास्कर IAS। अभय भास्कर ABH। बेटा, अब चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं। अभय भास्कर नहीं है, मलय चौधरी हैं। मलय चौधरी IAS। मैं उनके ऑफिस में उनसे कल ही मिलकर आई हूँ। उनके नेम प्लेट पर उन्हीं का नाम लिखा है। बच्चों को गलत चीजें मत बताओ। झूठ नहीं बोल रही हो, यकीन करो। लगाते हो शर्त? हेलो सेक्रेटरीट। हेलो, मिस्टर अभय भास्कर मेरे अंकल के बेटे हैं। कैन आई स्पीक टू हिम? नहीं मैडम, अभय भास्कर का कल रात को ही पुणे में ट्रांसफर हो गया है और आज सुबह से ही मलय चौधरी ने चार्ज लिया है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करा सकता हूँ। क्या मैं कॉल ट्रांसफर करूँ? नहीं थैंक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं उनसे सुबह मिलने गई थी। हो सकता है शाम को उनका ट्रांसफर हो गया हो। ठीक है। होम सेक्रेटरी कौन है? उनका नाम बताओ। मिस्टर मुरली वोहरा। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। PWD मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पीताम्बर काले। ठीक है, ये बताओ सेक्रेटेरिएट में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? तुम जानना क्या चाहती हो? महाराष्ट्र राज्य की पूरी जनसंख्या है 12 करोड़ 78 लाख, जिसमें आदमी 58,24,000 और औरतें 54,13,000। इसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं 8 करोड़ और 6 लाख लोग। और यहाँ का सेक्स रेशियो 929 के आसपास। पुरुष साक्षरता 79.8%, स्त्री साक्षरता 75.5%। 3 करोड़ 17 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। खेती योग्य जमीनें 7,700 स्क्वायर किलोमीटर, खराब जमीनें 2,500 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ कलेक्टर हैं कुल 32। पूरा महाराष्ट्र 5 भागों में बटा है। जिला परिषद 33, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 578। मरीजों के हिसाब से औसत निकालो तो एक बेड पर 122 लोग। टोटल पुलिस स्टेशन सिर्फ 1487। पुलिस वाले 91,203। टोटल जेल 145। रेलवे स्टेशन 414। महाराष्ट्र पर वर्ल्ड बैंक के लोन का टोटल है 7,500 करोड़। हर रोज 4 मर्डर, 3 रेप और 58 चोरियां। हर घंटे पर 127 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 44 मर जाते हैं। ए बिटिया, नई आई हो, मास्टर की रिश्तेदार हो। माँ जी, वो गोरी लड़की, सरदार बच्चा और एक सांवला लड़का, ये सब बच्चे कौन हैं? मास्टर जी के साथ इनका क्या संबंध है? ये सब अनाथ बच्चे हैं। जानती हो वो गोरी लड़की कौन है? कुछ समय पहले कश्मीर की वादियों में एक बाहर से आए अंग्रेज परिवार को जिंदा जला दिया गया था। ये लड़की वहाँ से भाग के यहाँ आ गई। इसके माँ बाप और 2 बड़े भाइयों को इसके सामने जिंदा जला दिया गया था। मास्टर इसे ले आया और अपने पास रख के इसकी देखभाल कर रहा है। और वो सरदार बच्चा है ना, उसका सारा परिवार पटना में गंगा जी को नाव से पार करते समय उसी में डूब गया था। और वो लड़की है ना, गुजरात में बड़े भूकंप में उसका परिवार मारा गया। और वो सांवला बच्चा रास्ते पर मिला। रात भर वो माँ माँ कह के रोता रहता था। रात भर ये मास्टर उसे अपनी गोदी में उठाए कमरे में टहलता रहता। लोग तो अपने बच्चों की भी इतनी देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन मास्टर को देखो, अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालता है। मैंने जिंदगी में ऐसा भला इंसान नहीं देखा। कुछ दिन पहले ही इनके उदास चेहरों पर हंसी आई है। सेकंड फ्लोर पर जाइए और इसका टेस्ट करवाइए। ठीक है। इसे क्या हुआ है? साइकिल से गिर गया था, पैर में चोट लग गई है। इसके 8 टेस्ट करवाइए। बेसमेंट में ही हमारी लेबोरेटरी है। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, आप हमारे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। छोटी सी खरोच के लिए इतने टेस्ट?
क्यों बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? डर लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लवाना। बस हल्का सा बुखार था और दुनिया भर के टेस्ट कराने के लिए कह दिया इन्होंने मुझे। मैं सरकारी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया ये सोच के कि यहाँ मेरा इलाज ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने गलती कर दी। ये टेस्ट करवा के तुम डॉक्टर से मिल लेना, मैं बैंक से जाकर पैसे निकालता हूँ। ओके। 3 नंबर वार्ड की सरोज को लेबर पेन शुरू हो गया क्या? जी हाँ डॉक्टर, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, सिजेरियन ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो पेशेंट 2 दिन में घर चला जाएगा। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को 15,000 और देने पड़ेंगे और 10 दिन का बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी से फॉर्म भरवा लो और पैसे कैश काउंटर पर जमा करने को कहो और उसे ऑपरेशन के लिए रेडी करो। डॉक्टर। धीरे से चलो। क्या हुआ? इसके सारे टेस्ट हो गए ना? क्या कहा डॉक्टर ने? इसे बस एक दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है। ट्रीटमेंट और टेस्ट के नाम पर 9,500 का बिल बना दिया है इन लोगों ने। एक छोटी सी चोट का 9,500 का बिल। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जरा पेमेंट करके आता हूँ। हाँ ठीक है। दर्द हो रहा है क्या? ओनली कैश, ओनली कैश। वो इमरजेंसी वार्ड की सावित्री के हस्बैंड हो ना? सर। तुम्हारी वाइफ कल ही मर गई। क्या? मुझे बोला गया था कि बिना पैसे लिए बताना मत। कैसे मर गई? कल जब मैं कल यहाँ आया था तब क्यों नहीं बताया? तुमने पैसे आज भरे ना, इसलिए आज बताया मैंने। धोखेबाजों, आखिरी समय में उससे बात भी नहीं करने दी। पैसों के पुजारी हैं ये, कैसे लोग हैं ये? मेरी बीवी कल शाम को ही मर गई, पर इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने मंदिर में उसकी जिंदगी की भीख मांगी। पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने जितना पैसा मांगा मैं घर बार बेच कर लाया। और कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाया। रोना धोना बंद कर, ये सब तो चलता है। अगर औकात नहीं तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गया? तुम बच्चों के साथ घर जाओ, मैं सरकारी अस्पताल होकर आता हूँ। क्यों? तुम बस घर जाओ। तो भगवान की तरह आया है। हमारे पास तो इनके अंतिम क्रिया के भी पैसे नहीं है। माताजी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं सब देख लूंगा। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, अब उनकी पढ़ाई और शादी का क्या होगा? माँ जी आपको यहाँ सिग्नेचर करनी होगी। आपको लिखना आता है ना? हाँ लिखना आता। तो यहाँ साइन करो। इन्हें सर्टिफिकेट दे दो। माँ जी ये डेथ सर्टिफिकेट है। इनकी मौत सुबह 7:40 को हुई है। इसे दिखाओगी तो मुर्दा घाट वाले इसे जला देंगे, समझ गए? ये मुझे दे दो। ये लो। ये वाली गाड़ी नहीं, दूसरी वाली। सर इमरजेंसी वार्ड किधर है? आगे जाके राइट। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। अब डॉक्टर ये घर में गिर पड़े, न जाने कैसे बेहोश हो गए। कुछ भी करके इन्हें बचाइए। आप बाहर जाइए प्लीज। नर्स इनको बाहर ले जाइए। डॉक्टर सब चिंता मत कीजिए, आप बाहर जाइए। कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। ये तो मर चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ लाते वक्त मरा होगा।
अब क्या करें? सिर्फ हम जानते हैं कि ये मर चुका है। इसके रिश्तेदार तो बस यही समझते हैं कि गिरकर बेहोश हो गया है। इसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। सीरियस केस कहकर इसका ट्रीटमेंट तो हम दिन भर चला ही सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम ऐसा ही काम करेंगे। करते हैं, इसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, घबराइए नहीं, हम उन्हें बचा लेंगे। अरे कैसे बचाएंगे? माताजी आप धीरज रखिए, ये कैसे भी करके उन्हें बचा लेंगे। देखिए, इनकी ट्रीटमेंट पर काफी खर्च होगा, आप उठा पाएंगे ना? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं पानी की तरह पैसा भर दूंगा। तो आप काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए जी, तभी एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। जी। जरा जल्दी कीजिए। हाँ। आप पेशेंट के नाम पर ही बिल बनाइए। डॉक्टर साहब, पैसे जमा करा दिए मैंने। सेकंड फ्लोर पर मेडिकल स्टोर है, वहीं से दवा लेकर आना। बिल किस नाम से बनाऊं सर? बिल पेशेंट के नाम पर ही बनाइए। क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, दवाई दीजिए। ये लो, मेडिकल में जाके वापस दे दो। पढ़ने भी नहीं देती है। ये लो, सारी दवाइयाँ ठीक से गिन लेना। हाँ 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 हाँ, आप बस चुप रहिएगा, मैं जैसा कहूँ वैसा करिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है। उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हमने शहर के फेमस डॉक्टर सतीश शर्मा को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे। इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो जाएगा, सिर्फ 2 लाख का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं सर, आप उनसे भी बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाइए, मैं पैसे दूंगा। हेलो हेलो डॉक्टर। वेलकम। आइए डॉक्टर, आइए। अच्छा हुआ कि आप आ गए।